Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस की बुकिंग को लेकर, पर्सनली उनकी रेसलमेनिया की बुकिंग को लेकर, और हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से WWE उनकी बुकिंग को खराब कर रही है रेसलमेनिया को लेकर। तो अगर आप सेथ रॉलिंस के फैन हो, रोमन रेंस के फैन हो, एजे स्टाइल के फैन हो, डैनियल ब्रायन या फिर जो भी बड़े सुपरस्टार्स हैं इस वक्त WWE के, अगर आप उनके फैन हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना। अब स्टार्ट करते हैं बिना और टाइम वेस्ट करे, तो फिर जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी पे और स्ट्रेट अवे अगर हम सबसे पहले पॉइंट पे जाएं तो जो पहला पॉइंट है वो है कि WWE क्यों हर साल सेथ रॉलिंस को यूज कर रही है बाकी सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए। अब पिछले साल हमने देखा कि केविन ओवेंस को सेथ रॉलिंस ने पुश दिया, केविन ओवेंस रेसलमेनिया के अंदर जीते। ऑफ कोर्स पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी चीज वो लगी, केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार को इतना बड़ा पुश दिया। ऑफ कोर्स उनके लिए वो अच्छा था और फैंस के लिए वो अच्छा था कि आपको नए सुपरस्टार्स बनाने होते हैं तो इस तरीके के आपको बलिदान देने होते हैं। सेथ रॉलिंस का आपने बलिदान दिया पिछले साल, वो अच्छा लगा। अब इस साल हम देख रहे हैं कि वही चीज आप सिजारो के साथ भी कर रहे हो, सिजारो को आप पुश दे रहे हो, सेथ रॉलिंस का एक बार फिर से आप बलिदान देना चाहते हो। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सेथ रॉलिंस का नुकसान ही नुकसान है, ऑफ कोर्स उनका इसके अंदर फायदा भी है। अगर वो कमाल का मैच देंगे रेसलमेनिया के अंदर तो ऑफ कोर्स उनका नाम काफी बड़ा बनेगा। अगर अच्छी स्टोरी लाइन होगी तो ऑफ कोर्स तब भी उनका काफी बड़ा नाम बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रेसलमेनिया के अंदर मैचेस जीतने ही होते हैं या फिर बड़े रेसलर्स के साथ ही आपको मैचेस रेसल करने होते हैं। अगर आप किसी को पुश भी दे रहे हो और अगर वो उस लेवल का मैच जाता है तो उससे आपको भी काफी गेन होता है। तो इसलिए जीतना हारना या फिर छोटे मोटे ओपोनेंट्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। पर अगर आप बैक टू बैक हर साल ये चीज करने वाले हो तो फिर ये प्रॉब्लम है। अगर आप सेथ रॉलिंस के साथ ये चीज पिछले साल आपने करी थी तो इस साल उनके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। आप 2-3 साल के बाद अगर फिर या फिर 2-3 भी नहीं, अगर आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर फिर उनको यूज करते किसी और को पुश देने के लिए रेसलमेनिया के अंदर तो फिर ये चीज अच्छी लगती। बट अगर आप बैक टू बैक ईयर्स यही चीज करने वाले हो सेथ रॉलिंस के साथ तो आई थिंक जो उनके फैंस है जो कि उनको देखना चाहते हैं चैंपियनशिप पिक्चर में या फिर बड़े रेसलर्स बड़े ओपोनेंट्स के साथ, तो फिर उनके लिए ये चीज खराब लगेगी। बिकॉज ऑफ कोर्स यार सेथ रॉलिंस की फैन बेस जो है वो भी काफी तगड़ी है, तो लोग जो है वो उनको हर साल जो है वो किसी छोटे मोटे रेसलर्स को या फिर किसी और रेसलर को पुश देते हुए नहीं देखना चाहेंगे। एक आधे साल चलता है बट आप बैक टू बैक ईयर्स अगर यही चीज करोगे तो फिर ये काफी खराब चीज रहने वाली है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है कि किस तरीके से WWE सेथ रॉलिंस के बलिदान को वेस्ट कर रही है। अब पिछले साल हमने देखा केविन ओवेंस को WWE ने किस तरीके से यूज किया, अच्छा पुश उनको मिला, सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार को उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर हराया। तो ऑफ कोर्स सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई केविन ओवेंस कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे इसके बाद, बट WWE ने उस चीज को वेस्ट किया। सेथ रॉलिंस का इतना बड़ा बलिदान जो कि आपने रेसलमेनिया के अंदर दिया तो उसको आपने कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको केविन ओवेंस को टाइटल देना चाहिए था, उसके बाद कोई ना कोई टाइटल आपको उनको देना चाहिए था, बड़ी उनको बुकिंग देनी चाहिए थी, तभी सेथ रॉलिंस का जो आपने बलिदान रेसलमेनिया के अंदर दिया उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते। बट वैसा हमने नहीं देखा। केविन ओवेंस की बुकिंग आपको पता है किस तरीके से रही है, कभी अच्छी बुकिंग उनको मिल जाती है, कभी बिल्कुल ही खराब मिल जाती है, कभी वो सिर्फ केविन ओवेंस शो होस्ट करने जाते हैं। और उसके बाद हम इस साल क्या देख रहे हैं कि भाई इस साल रेसलमेनिया के अंदर केविन ओवेंस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने पिछले साल किसी रेसलर को अगर पुश दिया, इस साल आप उस रेसलर के साथ क्या कर रहे हो, इस साल आप उस रेसलर के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो। फिलहाल रेसलमेनिया को सिर्फ 3-4 हफ्ते रह गए हैं और केविन ओवेंस अभी तक किसी स्टोरी लाइन किसी भी फ्यूड के अंदर हमें नहीं देखने को मिले हैं। इनफैक्ट उनकी जो लास्ट अपीयरेंस थी वहां आपने देखा होगा कि वो केविन ओवेंस शो होस्ट करने आते हैं, वो भी जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो गेस्ट वहां पर आते हैं और लग भी नहीं रहा है कि उनको कोई बड़ा मैच मिलने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। एंड मौके पे उनको कोई रैंडम मैच मिल जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज इतना बड़ा बलिदान आपने सेथ रॉलिंस का अगर दिया है तो अच्छे से उस रेसलर का यूटिलाइज आपको करना चाहिए था, तभी सेथ रॉलिंस का वो बलिदान जो है वो फायदे में आता। बट यहाँ पर WWE ने सेथ रॉलिंस के बलिदान को वेस्ट किया और कहीं ना कहीं यही चीज जो है वो दोबारा भी रिपीट हो सकती है। सिजारो को पुश अभी दे रही है बट आगे कुछ पता नहीं है भाई WWE का। सिजारो के साथ अगर फिर यही बुकिंग आप दोगे, मतलब उनको टैग टीम डिवीजन में डाल दोगे, वही छोटी मोटी बुकिंग अगर आप उनको आगे देने वाले हो तो फिर आप फिर से सेथ रॉलिंस के इस बलिदान को वेस्ट करने वाले हो। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर और अगला जो ये पॉइंट है ये है सेथ रॉलिंस को अभी अपने खुद के करियर के अंदर बहुत कुछ अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि सेथ रॉलिंस ने अपने करियर के अंदर सब कुछ अचीव कर लिया है, अभी भी बहुत कुछ है जो कि उन्हें अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि अपने करियर के एंड में है वो जो कि वो बाकी सुपरस्टार को पुश दे रहे हैं, अभी भी खुद के करियर के अंदर उन्हें बहुत कुछ अचीव करना है, बड़े मैचेस रेसल करने हैं, टाइटल्स वगैरह जीतने हैं, तो बहुत कुछ उन्हें है जो कि अचीव करना है। बट WWE उनके पर्सनल करियर के छोड़कर WWE उनको यूज कर रही है बाकी सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए। बीच में हमने देखा डोमिनिक मिस्टीरियो को भी पुश दिया जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पूरा ही नुकसान है सेथ रॉलिंस का, उनका भी इसके अंदर गेन होता है। बट अगर आप रेगुलर उसी चीज को करते जाओगे तो फिर ये चीज खराब है। बीच बीच में अगर आप पैचेस में ये चीज करोगे कि बीच में अच्छी आपने बुकिंग दे दी सेथ रॉलिंस को, उसके बाद एक सुपरस्टार को पुश दिलवा दिया, उसके बाद फिर अच्छी बुकिंग दोगे आप, फिर उनको पुश दिलवाओगे किसी से, तो फिर अच्छा लगेगा। बट अगर आप बैक टू बैक उनको और सुपरस्टार
सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए यूज करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप उनके फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे हो। अब अगर ये चीज तब होती जब भाई सेथ रॉलिंस ने मतलब 20-25 साल रेसल कर लिए रेसलिंग के अंदर और उसके बाद उनको रेगुलरली बाकी सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए अगर यूज किया जाता तो फिर मेरे को बुरी नहीं लगती है चीज। बट अभी सेथ रॉलिंस ने यार इतना भी नहीं अचीव करा है, कर बहुत कुछ लिया उन्होंने अचीव, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचीव कर लिया या फिर उनका जो काम है वो खत्म हो चुका है। अभी भी बहुत कुछ है जो कि उन्हें अचीव करना है, अभी भी बहुत ऊपर की लेवल है जहां पर उन्हें पहुंचना है। उसके बाद अगर ये चीज हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि बीच बीच में अगर ये चीज होगी तो अच्छी लगेगी, बट अगर आप रेगुलरली उनको दूसरे सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए यूज करोगे तो फिर ये कहीं ना कहीं एक खराब चीज लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके लिए जो सेथ रॉलिंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जो सिर्फ सेथ रॉलिंस के लिए WWE देखते हैं, जो कि उनके बहुत बड़े फैंस होते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है कि व्हाई ओनली सेथ रॉलिंस, मतलब भाई पुश देने के लिए आपने सिर्फ सेथ रॉलिंस को ही क्यों पकड़ा हुआ है। ये मेरे को समझ आता है कि ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस का वैसा कैरेक्टर है, वो कुछ इस तरीके के सुपरस्टार है कि उनसे आप कुछ भी करवाओगे वो कर लेंगे, बट सिर्फ आप सेथ रॉलिंस से ही क्यों ये चीज करवा रहे हो। बाकी भी आपके सुपरस्टार्स हैं जो कि यार और सुपरस्टार्स को पुश दे सकते हैं, एजे स्टाइल उसके अंदर आते हैं, रोमन रेंज आते हैं, बाकी सुपरस्टार्स आते हैं, बट आप उनको साथ ऐसी चीज नहीं कर रहे हो। आप सेथ रॉलिंस के साथ बैक टू बैक ये चीज कर रहे हो कि वही जो है वो सुपरस्टार्स को पुश दे रहे हैं। रोमन रेंज के साथ आप ये चीज कर सकते हो, मतलब रोमन रेंज को आप टाइटल पे टाइटल जितवा रहे हो, उनको आप रेसलमेनिया मोमेंट्स दे रहे हो, रेसलमेनिया मेन इवेंट दे रहे हो, बट आप सेथ रॉलिंस को यूज कर रहे हो हर साल पुश देने के लिए छोटे मोटे सुपरस्टार्स को। तो आई थिंक ये खराब चीज है, बिकॉज अगर आपको हर साल किसी एक सुपरस्टार को पुश देना है तो अलग अलग सुपरस्टार से आप ये चीज करवा सकते हो। मतलब इस साल आप सेथ रॉलिंस से पुश दिलवा सकते हो, अगले साल आप रोमन रेंज को यूज कर सकते हो इसी चीज के लिए, उसके बाद आप एजे स्टाइल को यूज कर सकते हो, डैनियल ब्रायन को यूज कर सकते हो। तो सभी को अगर आप यूज करोगे तो फिर इतना बुरा नहीं लगेगा, बट आई डोंट नो WWE इस चीज को किस तरीके से कर रही है। सिर्फ सेथ रॉलिंस को ही यूज किया जा रहा है इस चीज के लिए बड़े स्टेज पे, रेसलमेनिया के स्टेज पे, और बाकी सुपरस्टार्स के साथ आप क्या कर रहे हो, बाकी सुपरस्टार्स के साथ आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रोमन रेंज को आप टाइटल्स दे रहे हो, मेन इवेंट्स दे रहे हो, गोल्डबर्ग के साथ मैचेस वगैरह प्लान करवा रहे हो, एज के साथ मैच दे रहे हो, मतलब सब कुछ कर रहे हो, बट आप रॉलिंस के साथ वैसी चीजें नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम मुझे रोमन रेंज से नहीं है, प्रॉब्लम है मुझे सेथ रॉलिंस के साथ ही क्यों ये चीज करी जा रही है। बाकी सुपरस्टार्स को क्यों नहीं यूज किया जा रहा है दूसरे सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए। एजे स्टाइल भी इस लिस्ट के अंदर आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, मतलब रोमन रेंज से भी बड़ा नाम है वो प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, तो उनको आप यूज कर सकते हो, डैनियल ब्रायन को यूज कर सकते हो, या फिर और भी सुपरस्टार्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप एक ही सुपरस्टार को यूज करने वाले हो तो कहीं ना कहीं ये चीज खराब लगने वाली है सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा थ्रू आउट द वीडियो की ऐसा नहीं है कि सेथ रॉलिंस को नुकसान ही नुकसान है इस स्टोरी लाइन से। अगर अच्छी स्टोरी लाइन होगी तो वो काफी कुछ गेन कर सकते हैं, अच्छा मैच अगर वो देंगे रेसलमेनिया के अंदर तो भी वो काफी कुछ गेन कर सकते हैं। मिस्टर रेसलमेनिया शॉन माइकल हमारे सामने परफेक्ट एग्जांपल है, मतलब मिस्टर रेसलमेनिया उनको बोला जाता है जबकि वो रेसलमेनिया में अधिकतर मैचेस हारे हैं और बहुत कम मैचेस जीते हैं। तो परफॉर्मेंसेस जो है वो ज्यादा मैटर करती है, इंपैक्ट आपका मैटर करता है। और ऑफ कोर्स शॉन माइकल के जो ओपोनेंट्स होते थे वो उनके बराबर के होते थे या फिर उनसे थोड़ी छोटी लेवल के होते थे या फिर उनसे बड़ी लेवल के होते थे जिनके साथ उनके मैचेस आपने देखे हैं इतने सारे कमाल के। तो बॉटम लाइन यही है कि WWE जो कर रही है वो गलत तो नहीं है, बट वो तरीका थोड़ा सा गलत है। अगर थोड़े अलग तरीके से WWE करेगी तो ये जो चीज WWE करना चाह रही है ये इतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी ये लग रही है। तो गाइस यही सब था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा। बाकी फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स।